दोस्तों, जब से तुर्की ने कान फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया है, जभी से ही भारत की टेंशनें बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि कान फाइटर जेट रशिया के Su-57 और चाइना की J-20 फाइटर जेट से ज्यादा स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है। और भारत की टेंशनें इसलिए भी ज्यादा बढ़ी हुई हैं क्योंकि कान फाइटर जेट हमको 2030 तक पाकिस्तान की वायुसेना के पास देखने को मिलेगा। और तुर्की ऑलरेडी पाकिस्तान को बोल चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ जॉइंटली वेंचर के तहत कान फाइटर जेट को बनाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के पास कान फाइटर जेट आ जाए और पाकिस्तान भारत के साथ कुछ हरकत ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और अभी हमारे एमका को भी आने में 2 से 3 सालों का और भी ज्यादा लेट होने वाला है। और अगर इस समय भारत को कान फाइटर जेट को काउंटर करना है तो इसके लिए भारत के पास केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन तो भारत के पास यह है कि हमको तुरंत ही रशिया के साथ S-500 डिफेंस सिस्टम की डील को साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि रशिया का कहना है कि हमारा S-500 डिफेंस सिस्टम दुश्मन देश की हाइपरसोनिक मिसाइल और दुश्मन देश के स्टेल्थ फाइटर जेट को काफी आसानी से मारकर गिरा सकता है। और भारत के पास दूसरा ऑप्शन यह है कि भारत को MRF डील में F-35 फाइटर जेट को खरीद लेना चाहिए। इस समय कान फाइटर जेट का कोई फाइटर जेट मुकाबला कर सकता है तो वो केवल F-35 फाइटर जेट ही है। और अब उम्मीद इस बात की जा रही है कि भारत दूसरे ऑप्शन की ओर जा सकता है, क्योंकि इस साल के अंत में या फिर 2025 की शुरुआत में भारत की तरफ से MRF डील को साइन किया जा सकता है। और हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पहले ही बोल चुके हैं कि हमको MRF डील में अब 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को ना खरीदकर सीधे ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर हम MRF डील को अभी साइन करते हैं तो हमको 2030 के आसपास तक की फाइटर जेट मिल पाएंगे। और 2030 में तो पाकिस्तान के पास एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। साथ में चाइना की तरफ से ऑलरेडी पाकिस्तान को बोल दिया गया है कि हम आपको अपने J-31 फाइटर जेट को भी देने के लिए तैयार हैं। यानी 2030 तक पाकिस्तान की वायुसेना के पास 2 स्टेल्थ फाइटर जेट होंगे। इसी मौके का फायदा उठाकर एक बार फिर से अमेरिका F-35 फाइटर जेट को भारत के अंदर लाने वाला है, क्योंकि इसी साल भारत के अंदर तरंग शक्ति 2024 नाम की वॉर एक्सरसाइज होने वाली है। और इस एक्सरसाइज में यूरोप के देशों की तरफ से यूरो फाइटर टाइफून आने वाला है, फ्रांस की तरफ से रफाल फाइटर जेट आने वाला है और अमेरिका की तरफ से F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट आने वाला है। साथ में इस बार अमेरिका की तरफ से अपने F-35 फाइटर जेट को एक बार फिर से भारत के अंदर भेजा जा सकता है। और अमेरिका इस बार F-35 फाइटर जेट को भारत में इसलिए भी लाना चाह रहा है क्योंकि इसी साल की अंत तक या फिर 2025 की शुरुआत में भारत MRF डील को साइन करने वाला है। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि MRF डील में अब अमेरिका की तरफ से भारत को अपने F-35 फाइटर जेट का ऑफर किया जा सकता है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए पहले ही अमेरिका भारत को अपनी एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी देने में लगा हुआ है। साथ में अमेरिका की तरफ से अपने एडवांस हथियारों की इस समय भारत को टेक्नोलॉजी तो दी जा रही है, साथ में अमेरिका भारत के अंदर ही उन हथियारों को बनाने के लिए भी तैयार है। ये चीज हम F-414 इंजन की डील के साथ भी देख चुके हैं, क्योंकि आज तक अमेरिका ने किसी को भी अपने इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं दी है। अमेरिका भारत को अपने इंजन की टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार है और अपने F-414 इंजन को भारत के अंदर बनाने के लिए भी तैयार है। साथ में अब तो अमेरिका अपने प्रीडेटर ड्रोन को भी भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। साथ में अमेरिका की तरफ से प्रीडेटर ड्रोन की भारत को टेक्नोलॉजी भी दी जा रही है। और अब उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस बार तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज में जब F-35 फाइटर जेट भारत में आएगा तो अमेरिका की तरफ से F-35 फाइटर जेट भारत को ऑफर किया जा सकता है। और अगर भारत ने 114 की संख्या में F-35 फाइटर जेट को खरीद लिया तो ये चाइना और पाकिस्तान की हालत को खराब कर रख देगा, क्योंकि अभी ये चीज कंफर्म नहीं हो पाई है कि तुर्की का एक कान फाइटर जेट एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट होने भी वाला है या फिर नहीं। J-31 फाइटर जेट से तो उम्मीद भी क्या की जा सकती है। उधर चाइना का जो J-20 फाइटर जेट है वो भी अभी तक पूरा प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, तो ऐसे में ये F-35 फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और भारत के पास एडवांटेज आ जाएगा।
और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि MRFA डील को क्या भारत अमेरिका के साथ साइन कर सकता है, या फिर आपका ये मानना है कि हमको रशिया के साथ S-500 डिफेंस सिस्टम की डील को साइन करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।